नमस्कार। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के घर करोड़ों की संपत्ति मिलने के बाद उसके खिलाफ अब लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। भोपाल के मैंडोरी में इनोवा कार में 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए का कैश जब्त करने के बाद सौरभ शर्मा से पूछताछ की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद सौरभ शर्मा जब भी भारत आएगा तो सीधे जांच एजेंसियों के शिकंजे में आ जाएगा। साथ ही बिना विभाग की परमिशन के देश से बाहर भी वो नहीं जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सौरभ शर्मा फिलहाल दुबई में है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक जानकारी आयकर विभाग या दूसरी जांच एजेंसियों के पास नहीं है, इसलिए सौरभ शर्मा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। सौरभ शर्मा अब लोकायुक्त पुलिस और आयकर विभाग दोनों के जांच के दायरे में आ गया है। ये दोनों एजेंसियों को उसकी तलाश है। उधर सौरभ शर्मा मामले में एक और अहम खुलासा हुआ है। मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग में फैले भ्रष्टाचार को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैच, जो कि जांच एजेंसियों के शिकंजे में हैं, पूरी जांच छापेमारी उनके इर्द गिर्द घूम रही है, वो जो लेटर में लिखा था तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तत्कालीन परिवहन मंत्री गोविंद सिंह की जानकारी में भी ये बात डाली गई थी, जिसमें एंट्री के नाम पर ट्रक से की जाने वाली अवैध वसूली पर नाराजगी जताई थी और रोकने के लिए कहा था। लेकिन केंद्रीय मंत्री के पत्र को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी रड्डी के टोकरी में डाल दिया और विभाग ने भी अवैध वसूली बदस्तूर जारी रही। उधर इस घोटाले के मुख्य आरोपी सौरभ शर्मा की परिवहन विभाग में नियुक्ति को लेकर भी अब खुलासे हो रहे हैं। इसकी वजह यह है कि सौरभ शर्मा के पिता ग्वालियर में स्वास्थ्य विभाग में सेवारत थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद स्वास्थ्य विभाग का फर्जी पत्र सौरभ शर्मा ने लगाया और नौकरी पाई। ये तमाम सारे पत्र मेरे पास मौजूद है। एक एक कर तमाम पत्रों का मैं जिक्र कर दूंगा। असल में आपको जब पत्र लगाना होता है, नौकरी पानी होती है अनुकंपा की, तो आपको एफिडेविट भी देना पड़ता है। सबसे पहला एफिडेविट सौरभ की मां श्रीमती उमा शर्मा, स्वर्गीय डॉक्टर राकेश शर्मा, ये एफिडेविट है। इस एफिडेविट की कॉपी मैं आपको बता रहा हूं। इस एफिडेविट में क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर बताता हूं। सौरभ की मां, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सौरभ की मां का एफिडेविट है। शपथ पत्र, पति का नाम डॉक्टर राकेश शर्मा, उम्र 56 वर्ष, व्यवसाय गृह कार्य, निवासी 47 विनयनगर सेक्टर 2। शपथ पूर्वक सत्य कथन करती हूं या कि मैं शपथ करता उपरोक्त पते के निवासी होकर यह पता सही व सत्य है, यही कि मुझे शपथ करता के स्वर्गीय पति श्री राकेश शर्मा, पुत्र स्वर्गीय श्री भगवान सिंह शर्मा, जो कि डीआरपी लाइन ग्वालियर में मेडिकल ऑफिसर के कार्यरत हैं, जिनका स्वर्गवास दिनांक 20/11/2015 में कार्य के दौरान हो गया था। ये कि शपथकर्ता के 2 पुत्र हैं। बड़ा पुत्र सचिन शर्मा अपने परिवार, पत्नी, बच्चों के साथ 5 वर्षों से रायपुर में छत्तीसगढ़ में नौकरी कर रहा है, जो कि शासकीय नहीं है। क्या नहीं है? शासकीय नहीं है। या कि मुझे शपथकर्ता के स्वर्गीय पति डॉक्टर राकेश शर्मा, दिवंगत शासकीय सेवक पर आश्रित परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय अथवा निगम मंडल, परिषद, आयोग आदि में नियमित व नियोजित नहीं है। या कि शपथकर्ता अपने छोटे पुत्र सौरभ शर्मा के साथ ग्वालियर में निवासरत है और मेरी पूर्ण देखरेख दवा दारू छोटा पुत्र सौरभ द्वारा ही किया जाता है। या कि मेरा बड़ा पुत्र रायपुर छत्तीसगढ़ में होने से मेरी देखरेख नहीं हो पा रही है, वो असमर्थ है। इस कारण मेरे स्वर्गीय पति के स्थान पर अनुकंपा मेरे छोटे पुत्र को दी जावे हेतु इस कथनों की सत्यता में शपथ पत्र प्रस्तुत है। ये उमा शर्मा का शपथ पत्र। आपको पता है सचिन शर्मा जो कि बड़े पुत्र हैं, वो इस वक्त कहां है? वो इस वक्त छत्तीसगढ़ में है, रायपुर में है। पहले वो पीडब्ल्यूडी में अकाउंटेंट थे, अब वो ईओडब्ल्यू में है। दोनों एजेंसियां क्या है? सरकारी है। ये पत्र गलत है, झूठा शपथ पत्र। एक और शपथ पत्र, सौरभ के शपथ पत्र की बात कर लेते हैं। ये मां का शपथ पत्र था, अब सौरभ का शपथ पत्र भी मेरे पास है। सौरभ ने भी फर्जी बात की है। इस शपथ पत्र में क्या लिखा है देखिए। जो बड़ा खेल हुआ है ना, इसमें सरकार भी शामिल है। सरकार की प्रक्रिया में लगे हुए तमाम लोग भी शामिल हैं।
सौरभ अपने शपथ पत्र में क्या कहता है? सौरभ शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री राकेश शर्मा 32 वर्ष 47 विनयनगर सेक्टर 2 ग्वालियर। मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूं यह कि मुझ शपथकर्ता के पिता राकेश शर्मा पुत्र श्री भगवान सिंह शर्मा जो कि डीआरपी लाइन डिस्पेंसरी में मेडिकल ऑफिसर के पर कार्यरत हैं, जिनका कार्य के दौरान स्वर्गवास दिनांक 20/11/15 को हो गया था, जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न है, या कि मुझ शपथकर्ता के पिता के आश्रित सदस्यों में से कोई भी शासकीय एवं अर्ध शासकीय सेवा में कार्यरत नहीं है। यह कि मुझे शपथकर्ता के स्वर्गीय पिता के स्थान पर मुझे शपथकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। यदि कोई आपत्ति करता है तो मुझे शपथकर्ता की जवाबदेही होगी। यह कि शपथकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने की सत्यता से शपथकर्ता प्रस्तुत करता है। ये दोनों एफिडेविट फर्जी बात है, इसमें ये दोनों एफिडेविट गलत हैं। अनुकंपा नियुक्ति में लगाए गए हैं सौरभ की मां आदरणीय उमा जी का और सौरभ शर्मा का। ये दोनों सफर पद, इनमें गलत बातें की गई हैं, ये गलत हो जाते हैं, नियुक्ति गलत है। सरकार क्या कर रही थी आपको बता दूं, इसकी जांच की जाती है, विभाग ने जांच नहीं की। परिवहन विभाग ने इसकी जांच नहीं की। मैं बहुत सारे खुलासे करूंगा, अभी तमाम सारे लोगों के जो सफेद पोश लोग हैं ना, उनके भी खुलासे करूंगा कि इसके पीछे है कौन, बताऊंगा। एक और पत्र नितिन गडकरी साहब का पत्र, लेकिन उसके पहले नितिन गडकरी के पहले स्वास्थ्य विभाग का एक और फर्जी पत्र है जो कि मैं कहता हूं कि स्क्रीन पर दिखाएं। यह स्वास्थ्य आयुक्त महोदय संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं को पत्र लिखा गया है। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर को पत्र लिखा गया है। इस पत्र में क्या कहा गया है मैं आपको बता दूं। इस पत्र में कहा गया है कि किसने कहा है? मुख्य चिकित्सा अधिकारी ग्वालियर ने। निवेदन है कि स्वर्गीय डॉक्टर आर के शर्मा चिकित्सा अधिकारी के पद पर सिविल डिस्पेंसरी डीआरपी लाइन ग्वालियर में कार्यरत हैं। स्वर्गीय डॉक्टर सौरभ शर्मा की शासकीय सेवा के रहते हुए निधन हो गया था, मृत्यु हो गई थी 20/11/2015 को। स्वर्गीय डॉक्टर आर के शर्मा को मृत्यु उपरांत उनके पुत्र श्री सौरभ शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री राकेश शर्मा 47 विनयनगर सेक्टर 2 ग्वालियर द्वारा योग्यता अनुसार तृतीय श्रेणी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किए जाने का अनुरोध है। वर्तमान में जिले में अनुकंपा नियुक्ति हेतु सहायक वर्ग 3 का कोई पद रिक्त नहीं है। अतः प्राप्त अनुकंपा नियुक्ति आवेदन पत्र मूलतः पत्र के साथ संलग्न, अन्यत्र द्वितीय श्रेणी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति की कार्रवाई के लिए संलग्न है और अनुशंसा की जाती है तृतीय श्रेणी के लिए। और इसमें जो आवक जावक नंबर है इस पत्र में जो मैं आपको बता दूं मुख्य चिकित्सा अधिकारी के जो पत्र है उसमें आवक जावक नंबर में भी खेल हो गया है। ये भी फर्जी लेटर है। अब एक और पत्र है, वो पत्र किसका है? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का पत्र है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पत्र किसको लिखा? मुख्य सचिव मध्य प्रदेश इकबाल सिंह बैस जो कि तत्कालीन मुख्य सचिव थे, और शिवराज सिंह चौहान जो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं, उनकी जानकारी में भी डाला है। परिवहन मंत्री का भी नाम है। क्या लिखते हैं इकबाल सिंह बैस? श्री इकबाल सिंह बैस, श्री जेपी शर्मा महामंत्री भारतीय जनता पार्टी पूर्व नागपुर, इनकी ओर से एक आवेदन दिया गया, इनकी ओर से एक पत्र दिया गया नितिन गडकरी को। मध्य प्रदेश के आरटीओ अधिकारी एवं कर्मियों द्वारा चेक पोस्ट एंट्री के लिए बड़े पैमाने पर रिश्वतखोरी की जा रही है और इसमें रोकने की बात की गई है। एंट्री चेक पोस्ट पर गाड़ी के सारे कागजात ठीक पाए जाने के बाद भी गाड़ी ओवरलोड पाई जाने पर किसी भी प्रकार की एंट्री भरने का प्रावधान नहीं है। फिर भी ट्रक ड्राइवर्स एवं मालिकों को परेशान किया जा रहा है। मैंने इसके पहले भी आपको इस विषय पर ध्यान आकर्षित करने की प्रार्थना की थी, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश का नाम खराब हो रहा है। इस निवेदन द्वारा उजागर किए गए मुद्दे के बारे में संज्ञान लेकर संबंधित अधिकारियों को आपके द्वारा निर्देश दिए जाने की जरूरत है। आपकी गुजारिश है कि आप स्वयं इस मामले में सख्त और उचित कार्रवाई करें। प्रतिलिपि शिवराज सिंह चौहान। पत्र लिखा किसने? देश के एक बड़े मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी ने। किसको लिखा? इकबाल सिंह बैस को। कॉपी किसको भेजी? कॉपी भेजी शिवराज सिंह चौहान को, गोविंद सिंह राजपूत को, और कहा कि भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन कार्रवाई नहीं की। किसने कार्रवाई नहीं की? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्रवाई नहीं की, इकबाल सिंह बैस ने कार्रवाई नहीं की। और यह फर्जी लेटर, फर्जी एफिडेविट, बड़ा खेल परिवहन विभाग में चल रहा था और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्रवाई नहीं कर पाए थे।
मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस कार्रवाई नहीं कर पाए थे। नियुक्ति फर्जी हुई, बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान की नियुक्ति फर्जी हो गई, गलत एफिडेविट लगाए गए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पत्र लिखा कि आपके यहां चेकपोस्ट पर फर्जी वसूली हो रही है, परेशान किया जा रहा है, इसको रोकिए। इकबाल सिंह बैस मुख्य सचिव, नाक के बाल शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे उस वक्त, और शिवराज सिंह चौहान भी नहीं रोक पाए। क्यों नहीं रोक पाए पता है आपको? ठेके पे सौरभ शर्मा, ठेके पर थे, ठेके पर चेकपोस्ट थे सौरभ शर्मा के, और सौरभ शर्मा वसूली करता था, सैकड़ों करोड़ रुपए की वसूली करता था, कन्वर्ट करता था सोने में, कन्वर्ट करता था चांदी में, और वो फिर पहुंचा था इन तमाम लोगों को, अधिकारियों को, नेताओं को पहुंचाता था। वो चिट्ठी इनकम टैक्स की जो डायरी है, सबके नाम लिखे हुए हैं। डायरी आएगी नहीं आएगी पता नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार में सभी माहिर हैं। एक केंद्र का मंत्री कह रहा है कि इसे रोकिए, और कोई रोकने को तैयार नहीं था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल, क्यों भ्रष्टाचार नहीं रुका? इकबाल सिंह से सवाल, क्यों भ्रष्टाचार नहीं रुका? ये तमाम सारे कागजात गवाही देते हैं कि सौरभ शर्मा यूं ही नहीं फल फूल रहा था। इस पूरे नेक्सस में ठेके पर परिवहन विभाग चल रहा था। बहुत सारी खबरें हमने दिखाई है, तमाम ड्राइवर कंडक्टर पीटे जाते थे। मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए मेहमान, मैं उन्हीं के पास चलूंगा, उनसे विस्तार से जानकारी पूछेंगे। ये ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं सीएल मुकाती साहब। परिवहन विभाग ठेके पर चल रहा था, गडकरी साहब चिट्ठी लिख रहे थे। जरा मैं पूछना चाहता हूं कि ड्राइवर को और ट्रक मालिकों को कैसे परेशान किया था, जरा बता दीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी, वाकई में मध्य प्रदेश एक राज्य जो ऐसा बन गया था भ्रष्टाचार का, परिवहन चेक पोस्ट पर अड्डा, जहां ड्राइवरों को मारना, प्रताड़ित करना और उसके बाद पैसे लेते थे। मतलब गाड़ियों के कागज ओके हो। पिछले 2019 से ये जो व्यवस्था बिगड़ी, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी, और ये व्यवस्था डीपी पटेल एक आरटीआई थे, उन्होंने पूरे प्रदेश का ठेका लिया था, और वो ही पूरा संचालन पहले करते थे। और उन्होंने ही जो ये पूरी व्यवस्था पहले 100, 200, 300 रुपए कभी लगते थे, कभी चालान बनता था, कभी नहीं लगते थे, मतलब आराम से परिवहन मध्य प्रदेश में होता था। पर जैसे ही गवर्नमेंट कांग्रेस की बनी और उसके 1 महीने बाद पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ठेका पद्धति चालू हुई, और उसी ठेके में डीपी पटेल ने अपना साम्राज्य फैलाया, और उसके साथ फिर धीरे धीरे अन्य परिवहन अधिकारी जुड़ते गए, और प्रदेश में अन्य जगह ठेके होते गए। फिर ठेका पद्धति जब चालू हुई तो फिर रोटेशन भी जब ट्रांसफर होते थे, उसमें भी बड़ा ठेका होता था, और उसमें कौन किस बॉर्डर पे जाएगा इसकी भी जो है बोलियां लगती थी। और फिर धीरे धीरे 3-4 जो अधिकारी प्रदेश का ठेका लेने लगे, और फिर हर गाड़ियों से आने में और जाने में प्रति गाड़ी 2000, 500, 2000, 4000 जो उनके मुंह से निकल जाता था, जितने चक्के की गाड़ी उतना पैसा वो मांगते थे। जो उन्होंने बोल दिया वो पैसा वहां गाड़ी वाले को देना पड़ता था। और अगर आपने वो पैसा नहीं दिया तो क्या होता था? चालक, गरीब जो वाहन चालक रहा, उसको 3-3, 4-4 घंटे हरासमेंट करते थे। फिर उसकी गाड़ी का एक 22-23 धाराओं का एक पन्ना दिया जाता था, और उसकी गाड़ी के आसपास 4-5 अधिकारी जाते थे, और वो गाड़ी को चेक करके 15 से 16 हजार का उसका चालान बना देते थे। और अगर उसने विरोध किया अगर एंट्री का, तो और वो चालान जब तक नहीं भरता इस पर खड़ी रखते थे। अब मोटर मालिक कब तक 15-15 हजार, 20-20 हजार का चालान भरेगा, तो वो मजबूर होकर उसको पैसे देना चालू कर देता था। और अगर वाहन मालिक या ड्राइवर किसी 181 सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करता था, तो उसकी शिकायत भी नहीं सुनी जाती थी, और उस शिकायत को नोट करके वहां रेड लाइन में नंबर लिख लिए जाते थे बॉर्डरों पे, कि जब गाड़ी लोड के आगे इस गाड़ी को रोकना है और टारगेट करना है। उसे परेशान करके उससे सीएम हेल्पलाइन की शिकायत कटवाई जाती थी। मतलब एक बहुत बड़ा नेक्सस जो उन्होंने बना रखा था मध्य प्रदेश के अंदर। हमारी संस्था ने विगत 4 वर्ष में ऐसी कोई जगह नहीं थी, ऐसा कोई मंत्रालय नहीं था, ऐसा कोई जन नेता नहीं था, ऐसा कोई अधिकारी नहीं था जिसको हमने पत्र व्यवहार नहीं किया, जिसे हमने बड़े दुख की बात है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, और मध्य प्रदेश के लोगों को इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं थी। मध्य प्रदेश का परिवहन विभाग इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं थी। कम से कम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि की तो चिंता कर लेते, लेकिन सुनने वाला कौन था? जैसा कि मुकाती जी बता रहे हैं कि सुनने वाला कौन नहीं था। ठेके पर परिवहन विभाग चल रहा था। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी पत्र लिखा कि भाई मेरे पास शिकायत आ रही है, आप इसे रोकिए। एक बार तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी परिवहन विभाग के अधिकारियों को चंबल का डाकू से भी खतरनाक बताया था, उसके बाद भी सुनने को कोई तैयार नहीं है। और शिवराज सिंह चौहान जो कि हमेशा वो कहते हैं कि साहब मैं तो जनता के साथ खड़ा हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हूं, ये क्या है?
मैं पूछना चाहता हूं तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से, वो तो भला हो मोहन यादव का, डॉक्टर मोहन यादव का, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का, जब उनके पास ये शिकायतें पहुंची, वो पता चला कि ये गड़बड़ झाला चल रहा है और 2016 से लेकर और 23 तक ठेके पर दिए जा रहे हैं, तो उन्होंने इस व्यवस्था को खत्म किया, ये जो चेक पोस्ट की व्यवस्थाओं को खत्म किया। मुझे अच्छे से याद है कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने उन्होंने ज्ञापन दिया और ज्ञापन देके ये व्यवस्था खत्म की गई और उसके बाद ये समझा गया कि किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, और उससे पहले कोई सुनने वाला नहीं, 2023 के पहले सुनने वाला नहीं। आप मुकातिब बता रहे हैं कि हम हेल्पलाइन पे फोन करते थे, वहां पे हमारी नहीं सुनी जाती थी, हमको हैरेस किया जाता था, परेशान किया जाता था। भाई या तो 4-5 हजार रुपए दे दो, नहीं तो फिर 15,000-16,000 का फॉर्म भरो और घंटों गाड़ी खड़ी रहे। अब जो गाड़ी मालिक है वो करे क्या? ये तमाम जरूर ये पेपर बता रहे हैं कि फर्जी पेपरों को लगाकर आप नियुक्तियां देंगे और नियुक्तियां लगाकर आप इस तरह की चीजें, अभी तो मैं बताऊंगा आपको, अभी मैं देश के लोगों को बताऊंगा कि सौरभ शर्मा के लिए किस किस ने चिट्ठी लिखी अनुकंपा नियुक्ति के लिए, वो भी मैं लोगों को बताऊंगा। कौन से वो सफेद पोश लोग थे जिन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों को दबाव बनाया, गाली गलौज की, चिट्ठियां लिखी कि सौरभ की नियुक्ति करिए, और ये सब क्यों किया? ये जो फोटो देख रहे हैं ना, मैं एक एक करके सारी परतें खोलूंगा, मैं बताऊंगा कि अगर सौरभ शर्मा परिवहन विभाग में अगर बेअंदाज हुआ तो उसके पीछे कारण क्या था। तमाम राजपत्रित अधिकारियों को सुनता नहीं था, ट्रांसफर पोस्टिंग किसकी कहां होनी है यह सौरभ शर्मा तय करता था। 400-500 करोड़ का आदमी वो ऐसे ही हो गया, क्यों? क्योंकि सौरभ शर्मा को पाला गया, जिस तरीके से नौकरी लगी उसी तरीके से उसने विभाग को चलाया, उसको पाला गया। केंद्रीय मंत्री के चिट्ठी का कोई असर नहीं, देश के प्रधानमंत्री देश में एक संकेत दे रहे हैं, आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि कितनी बड़ी हो चुकी है, इस बात की कोई चिंता नहीं, गड़बड़ झाला चलता रहा। सवाल मेरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी है जो कि तत्कालीन है, सवाल मेरा परिवहन मंत्री से भी है और सवाल मेरा अधिकारियों से भी है। मुकाती जी बता रहे, चेतन के पास में चलूंगा। चेतन, अब तो केंद्रीय एजेंसियां आ गई, वो फैसला करेंगी और वो डायरी भी निकल कर आएगी, डायरी में है, सब लिखा है, नाम भी लिखा है कि किसके पास कितना पहुंचा, कैसे पहुंचा, रिश्वत का मोड क्या था, सोने की सिल्लियों के जरिए, चांदी की सिल्लियों के जरिए, या फिर ऑन डिमांड कैश भी चलता। कहानी क्या है, बात कहां तक पहुंची? सौरभ दुबई में है, भारत आ चुका है, परिवार कहां है, बताएं। देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक जो जानकारी मिली है और जो संपर्क में जो लोग हैं उनसे जो बातचीत हो रही है, सौरभ फिलहाल दुबई में है और अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए वहां पर गया था, जब से वो लौटकर अब तक नहीं आ पाया। हालांकि आज इसको लेकर लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। अब सौरभ जब भी भारत आएगा, जो जांच एजेंसियां हैं इनकी निगरानी में रहेगा, सबसे पहले इन जांच एजेंसियों को वो सूचना सूचित करेगा। अब कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आप पूरी बात करेंगे 2016 में, क्योंकि जिस तरीके से एफिडेविट उसकी मां ने दिया था, उसने एफिडेविट दी दिया। इसके अलावा ग्वालियर के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा परिवहन विभाग को जो लेटर लिखा गया, वो लेटर का नंबर भी फर्जी है। यानी कि कहीं ना कहीं खेल पूरा सरकार से है, सरकार के भगत के कारण ही सौरभ की नियुक्ति हुई। तत्कालीन परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह थे। भूपेंद्र सिंह 2016 से 18 तक भूपेंद्र सिंह का हाथ सौरभ के ऊपर रहा और 8 से 23 तक गोविंद सिंह राजपूत का हाथ रहा, क्योंकि आपने देखा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन लगभग 2017 से शिवराज सिंह चौहान से इस बात की मांग करता रहा कि मध्य प्रदेश में वसूली हो रही है, इस वसूली को रोका जाए, और कई बार उनके प्रतिनिधियों ने भी मुलाकात की। लेकिन उतने मुलाकात होने के बावजूद भी हमेशा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को केवल आश्वासन दिया गया कि मध्य प्रदेश में वसूली नहीं होगी, सरकार आपके साथ है। भला वो मोहन सरकार का, अगर मोहन सरकार ना आती तो ना मध्य प्रदेश में अगर शिवराज दोबारा होते तो ऐसी ही वसूली चलती और ऐसे ही कई सौरभ शर्मा और तैयार होते। बताया भी जा रहा है कि सौरभ शर्मा के साथ 4 अधिकारी और हैं, जिनमें से एक अधिकारी रिटायर्ड हो गए हैं, एक आगर मालवा में है, एक अभी इंदौर में है और एक अभी चेक पोस्ट पर तैनात है, जो अभी भी इस तरह की जो वसूली प्रथा है उसको जारी रखे हुए हैं। वो भी वसूली करते थे सौरभ शर्मा, यानी कि सौरभ शर्मा तो अंटे में आ गया। सौरभ शर्मा के पीछे अब कौन कौन से वो अधिकारी हैं, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। और वो 4 अधिकारी नेता भी हैं बहुत से, मैं तमाम सारे, जैसे ये पेपर दिखा रहा हूं ना मैं, वैसे वो भी पेपर दिखाऊंगा, किसने कौन सी चिट्ठी लिखी, चिट्ठी के पीछे कारण क्या था, चिट्ठी क्यों लिखी, किसके कारण लिखी, कौन सा दबाव था, क्या आकर्षण था, वो सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन मुकाती जी मेरे साथ मौजूद हैं। मुकाती जी, शिवराज सिंह चौहान की जब सरकार थी तब भी आपने कई बार प्रयास किया, कहा
सुनी क्यों नहीं गई? जी जी, न्याय मैं क्यों वही नहीं मिल बताना पाया? चाह रहा था वसूली आपको क्यों नहीं रुकी? कि जब सरकार बदली, बीजेपी की सरकार बनी, फिर परिवहन मंत्री हमारे वही रहे और फिर सिस्टम वैसा का वैसे ही चलता रहा। फिर हमने जब माननीय प्रधानमंत्री जी को कई बार पत्र और वीडियो भेजे, मैंने ईडी को पत्र भेजे और अमित शाह जी को पत्र भेजे, तो वहां से उन्होंने 3 बार एडवाइजरी हमारे पत्र के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार को जारी की कि ये मध्य प्रदेश में परिवहन चेक पोस्ट की जरूरत नहीं है, वन नेशन वन टेस्ट लागू हो गया, तो इनको तो खत्म किया जाए और ये अवैध वसूली हो रही है वहां बंद करें इनको। तो यहाँ से हमारे कमिश्नर महोदय या परिवहन जो सचिव है, उन्होंने उस पत्र का जवाब जो है बड़े तरीके से पेश किया गया कि अगर हम ये बंद करेंगे तो प्रदेश के अंदर एक्सीडेंट बढ़ जाएगा, रोड टूट जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बहुत सारी चीजें उन्होंने, और वहां जो है हमें राजस्व की कमी हो जाएगी, बहुत सारी चीजें बता के उन पत्रों को वापस रद्दी की टोकरी में डाल दिए गए। और हम निरंतर लोकायुक्त को, ईओडब्ल्यू को, शिवराज सिंह जी को, तो हमने पिछली सरकार जब तक थी हर महीने पत्र लिखे उनको मुलाकात करने के लिए, हमारी समस्या बताने के लिए, पर उन्होंने हमें एक बार भी मुलाकात का समय नहीं दिया। वो तो भला हो कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बदले और मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री बने और हमने उनको एक ही पत्र लिखा और उन्होंने हमें 4 दिन बाद ही मुलाकात के लिए बुला लिया और हमारी समस्या को सुन लिया और उस पर आश्वासन दिया कि मैं जल्द इसको बंद कर दूंगा। ये वाकई बहुत बड़ी बात है। और जो भ्रष्टाचार को लेकर एक संकेत दिया है डॉक्टर मोहन यादव ने, वो बड़ी चीज है कि आपने उन्हें पत्र लिखा, आपको मिलने बुलाया और उन्होंने कहा दिया कि बैरियर की जरूरत नहीं, इसे बंद किया जाए, ये भ्रष्टाचार का बेमतलब में अड्डा बना हुआ। और लोकायुक्त को बधाई देनी चाहिए। देखिए, इसलिए बधाई देनी चाहिए, एक तो देश की जनता कहती है कि साहब कार्रवाई करो कार्रवाई करो कार्रवाई करो, और कार्रवाई नहीं होती है, और जब कार्रवाई हो जाए तो लोग ये कहते हैं कि कार्रवाई क्यों हो गई है। आप सोचिए कि इतना बड़ा खेल मध्य प्रदेश की राजधानी में चल रहा है और किसी भी एजेंसी ने, किसी भी लोकायुक्त ने, किसी भी ईओडब्ल्यू ने कोई कार्रवाई नहीं की। और जब लोकायुक्त आगे बढ़ा तो ये जो मायाजाल निकल कर आया है, ये हिम्मत चाहिए, इसके लिए मायाजाल के लिए हिम्मत चाहिए, इसमें राजनीतिक हिम्मत भी चाहिए, इसमें सरकार की भी हिम्मत चाहिए, उसमें एजेंसी की भी हिम्मत चाहिए, क्योंकि छोटी मोटी मछलियां नहीं है इसमें बड़ी बड़ी मछलियां हैं। सरकार चलाने वाले लोग बैठे हैं और मुझे लगता है कि अगर एजेंसियों की हिम्मत को बढ़ाया जाए, उनको साधुवाद जिया जाए, तो मुझे लगता है कि शायद तब जाके इस तरह के भ्रष्टाचारी लोगों पर लगाम कस सकेगी, चाहे वो सरकार में बैठे हों या सरकार में नहीं बैठे हों। बधाई के पात्र लोकायुक्त तो बधाई का प्राप्त है, लोकायुक्त एजेंसी बधाई की प्राप्त है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बधाई के प्राप्त हैं, और केंद्र की एजेंसियां भी बधाई की पात्र हैं। केंद्र की एजेंसियां भी बधाई की पात्र इसलिए भी हैं कि तत्काल लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद केंद्र की इनकम टैक्स इसमें एक्टिव हुई, ईडी इसमें एक्टिव हुई, एफआईओ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट वो इसमें एक्टिव हुई, और लुकआउट नोटिस भी। देखिए, कार्रवाई चल रही है, पैसा निकल रहा है, सोने की ईंट निकल रहे हैं, लेकिन भाई साहब दुबई में बैठे, भाई साहब दुबई में पार्टी बना रहे हैं, उनकी पार्टी ही खत्म नहीं हो रही। पार्टी क्यों नहीं खत्म हो रही सबको पता है। और कौन आदमी है जो ये कह रहा है कि यहां मत आना, किसको डर है कि यहां नहीं आ जाए, क्योंकि सौरभ यहां आएगा तो बहुत सारे लोगों के कुर्ते खराब हो जाएंगे, जो कुर्ते में कलब लगा के और पान चबा के बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं ना, कि कोई बड़ा संकेत हो जाएगा, उनके अभी पर्दे खोलूंगा मैं, एक एक करके बहुत सारे पेपर है मेरे पास, उनके पर्दे खोलूंगा। चेतन, कौन कौन लपेटे में आने वाला है? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से चर्चा है, सौरभ के साथ साथ उसके जो परिवार के लोग हैं, उसकी माँ है, उसकी पत्नी है, ये लोग तो परिवार के लोग तो आए हैं, परिवार के साथ उसके दोस्त। अब दोस्तों के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार के तमाम बड़े राजनेता, मध्य प्रदेश सरकार के बड़े अफसर, जो परिवहन विभाग में जो मुखिया के तौर पर रहे हैं और मध्य प्रदेश में काम कर चुके हैं 2016 से 2023 तक, यानी कि इन 7 सालों में जितने भी मध्य प्रदेश में परिवहन आयुक्त हैं, वो पहले कहीं ना कहीं लपेटे में आ सकते हैं। इनके अलावा मध्य प्रदेश के दोनों मंत्री भूपेंद्र सिंह राजपूत और इसके अलावा गोविंद सिंह राजपूत, दोनों ही मंत्री लपेटे में आने हैं, और शिवराज सिंह चौहान जो 2016 से नियुक्ति के साथ साथ अब तक, वो भी कहीं ना कहीं पूरे लपेटे में आएंगे, क्योंकि मामले दबा दिए जाते हैं। परिवहन आरक्षण भर्ती का मामला, इतने लोगों की शिकायत, इतने लोग, गोंदिया के तमाम लोग, मामला दबा दिया गया, कुछ नहीं हुआ। खुद ही आप बैठे हो, खुद ही ने आपने जांच करवा ली, जांच करके खत्म किया, तमाम जो विपक्षी पार्टियां जो है ज्ञान फैल रही हैं, इतना बड़ा मामला खत्म हो गया। शुरू से खेल यही चल रहा है, चाहे परिवहन आरक्षक भर्ती की बात हो, चाहे सौरभ शर्मा जैसे लोगों की बात है, आप पेपर लेके बैठिए, फर्जी पेपर, फर्जी सब कुछ, लेकिन सरकार तुनने को नहीं। जब ऐसे लोग भर्ती होंगे तो क्या होगा, भ्रष्टाचार होगा कि नहीं होगा? जवाब हम मांगते रहेंगे। बहुत सारी परतें जो मैं खोलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मुकाती जी का, शुक्रिया करूंगा चेतन का, जो विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। लेकिन और भी पेपर है मेरे पास, और भी पेपर हैं तमाम उन लोगों के
जो कुर्ते में कलप लगा के घूम रहे हैं उनके कलप भी निकलने वाले हैं। वो पेपर आने वाले हैं मेरे पास, जनता को बताऊंगा, मध्य प्रदेश की जनता को कि क्या हो रहा है। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।